अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। एक और माइंड रूब्रिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। माइंड फेनिंग सिक टू बी। फेनिंग का मतलब होता है हीलासाजी करना, झूठ मूठ का ऐसा एक्टिंग करना कि जैसे उसके अंदर लगे कि रियलिटी है, हकीकत है। तो इस रूब्रिक का मतलब है कि बीमारी का बहाना बनाना, झूठ मूठ का बीमार होना, दिखावा करना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई ऐसा पेशेंट क्यों चाहेगा? मरीज़ इस तरह से क्यों करेगा? वो क्या हासिल करना चाहता है? उसका मकसद क्या है? अब ज़ाहिर बात है कि जो वो नॉर्मल हालत में हासिल नहीं कर सकता, वो बीमारी की सूरत में वो मकसद हासिल करना चाहता है। ऐसा पेशेंट जो नॉर्मल हालत के अंदर अपने उस मकसद को हासिल नहीं कर सकता है, तो वो बीमार होके वो उस बीमारी को बहाना बना के किसी का वो ऐसी कंडीशन शो करेगा कि वो दूसरों की हमदर्दी या दूसरों को लगे कि भाई ये तो वाकई बहुत ज़्यादा बीमार है, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो इसके अंडर हम देखते हैं जो मेडिसिन है उनमें पल्साटीला है, टेरेंटोला है, आर्जेंटम नेट्रिकम है, बेलाडोना है, कलकेरिया कार्ब है, अग्नेशिया है। अच्छा, दो रेमडीज़ जो हैं ये बोल्ड ग्रेड के अंदर हैं। एक है पल्साटीला और दूसरी है टेरेंटोला। अब सबसे अहम बात ये होती है कि जब हमारे पास पेशेंट आता है, अब उसने तो नहीं कहना कि भाई मैं बीमारी का मैंने बहाना किया हुआ है। हमें कैसे पता चलेगा? चले घर वालों को तो उसने चूना लगा दिया, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई वो बीमारी का बहाना कर रहा है, उसे बीमारी नहीं है। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा टूल होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन का, कि व्हाट इज़ द थिंकिंग ऑफ द पेशेंट। पेशेंट क्या सोच रहा है एंड व्हाट ही वांट, और क्या वो चाहता है और उसके इम्प्रेशन क्या हैं, वो किस तरीके से बात करता है, उसके गहचर क्या हैं। तो ये हमारे सामने एक पिक्चर को शो करते हैं, जिससे हमें हमारे माइंड के अंदर कुछ ऐसी खाके बनने शुरू हो जाते हैं कि हम किसी एक दुआ की तरफ जो हैं वो चले जाते हैं, और जहाँ पर हमें किसी ऐसी अलामत की तस्दीक की ज़रूरत होती है तो फिर हम उसको तस्दीक भी करते हैं। मिसाल के तौर पर हम पल्साटीला को लेते हैं, तो हमें पता है कि पल्साटीला का जो पेशेंट होता है ये बहुत ज़्यादा वीपी होता है। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम को लेके बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, बहुत ज़्यादा रोने धोने वाला होता है, यील्डिंग, झुक जाने वाला, मान जाने वाला। अगर इस मेडिसिन के कोर को समझा जाए, फॉरसेकन बीइंग के अंदर भी हमें पल्साटीला मिलती है। असल में इसके अंदर ये जो सोच होती है ना कि भाई मैं तो सबका ख्याल रखती हूँ लेकिन मेरा कोई ख्याल नहीं रखता है। इसकी मिसाल एक स्पंज की तरह दी गई है। जैसे स्पंज जो होता है वो पानी को जज़ब कर लेता है, अपने अंदर चूस लेता है, तो इसी तरह ये भी मोहब्बत की डिमांड करती है। ये अपने वजूद का इकरार चाहती है कि भाई कोई मेरी ज़ात को तस्लीम करे, और जब ऐसा नहीं होता तो तब ये ऐसा जो है रिएक्शन देती है कि चले नॉर्मल हालत में तो मेरी कदर नहीं है, तो कम से कम बीमारी की हालत में मेरी कदर कर लें। डॉक्टर साहब मेरी तो इस घर में कोई कदर ही नहीं है, मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं तो सबका ख्याल करती हूँ लेकिन डॉक्टर साहब मेरा कोई ख्याल करने वाला नहीं है, मुझे कोई समझने वाला नहीं है। वो हस्बैंड जिसके लिए मैं सब कुछ कर रही हूँ डॉक्टर साहब, जिसके लिए मैंने अपनी ज़ात तक को कुर्बान कर दिया है, तो वो ही मेरा ख्याल नहीं रख रहा है, वो ही नहीं मुझे समझ रहा। तो ऐसे में जो पल्साटीला होती है, पल्साटीला एक डिपेंडेंट यानी कि दूसरों पर इन्हिसार करने वाली दुआ है। अगर इसने डॉक्टर के पास जाना है तो ये किसी ना किसी को साथ लेके आएगी। बहुत कम हालत में देखेंगे कि ये
और ख़ास तौर पर जब अर्ली एज में होती है या शादी के शुरू के दिनों में, तो ये किसी न किसी अपनी सास को, अपनी नंद को या अपने हस्बैंड को साथ लेके आती है। और दूसरा इसका एक बड़ा अहम ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन आपको इसका एक की पॉइंट मिलेगा कि ये पेशेंट खुद नहीं बताती है, बल्कि इसकी जो सास या जो इसके साथ आया होता है वो बताता है कि डॉक्टर साहब आप इन्हें चेक करें। तो जब डॉक्टर पूछता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या मसला है, क्या तकलीफ़ है, तो मोस्टली वो जो साथ आया होता है उसकी तरफ इशारा करती है कि भाई आप बताएं मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ, मैं कितनी बीमार हूँ, ये दूसरा बताए, वो ना बताए। तो इस हद तक ये चालाक भी है। और अक्सर आपने देखा होगा कि आंसरिंग बाय नोडिंग, अब यानी कि सिर्फ हाँ नाम में सर को हिला के जवाब देती है, ये भी पल्साटीला है। अपनी अलामात को बयान करते वक्त रोना, ऐसा शो करना कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, चेंजेबल मूड है। तो पल्साटीला चूँकि नॉर्मल हालत के अंदर वो मकसद हासिल नहीं कर सकती है, तो लिहाजा वो ऐसा उसको बहाना करना पड़ता है। और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों में भी देखा गया है, स्कूल चिल्ड्रन में, तो वो भी बड़े प्यारे अंदाज के साथ जो है ना वो बीमार होने का बहाना कर देते हैं कि भई आज वो ठीक नहीं है। तो उनकी शक्ल को पल्साटीला के मतलब कहा जाता है कि इसके जो बच्चे होते हैं ना, उनको देखते ही डॉक्टर को क्या बल्कि दूसरे जो लोग होते हैं ना उनको भी उन पर तरस आना शुरू हो जाता है, प्यार आना शुरू हो जाता है। पल्साटीला के बच्चों की जो सबसे अहम अलामत है, ये बड़े क्रेडुलस होते हैं, बड़े भोले भाले होते हैं, तो इनको देखते ही इन पर प्यार आना शुरू हो जाता है। तो दूसरी जो हमारे पास मेडिसिन है वो है टेरेंटोला। अगर टेरेंटोला को आप समझें तो आपको बहुत ज़्यादा जो क्लिनिकली टेरेंटोला के पेशेंट मिल जाएंगे। टेरेंटोला के पेशेंट के अंदर एक एक्स्ट्रा ताकत होती है, एक एक्स्ट्रा पावर होती है जो वो दूसरों से ज़्यादा शो कर रहा होता है। और ड्यूरिंग द सिकनेस आपने देखा होगा कि इसके जो बच्चे होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, फ्रूटलेस एक्टिविटी है। एक रूब्रिक है ऐसी एक्टिविटी जो फ्रूटलेस होती है, यानी कि बेमकसद ही किसी काम को कर रहे हैं जिसका ना सर है, ना पाँव है, ना जिसके अंदर कोई तरतीब है। बस हर वक्त डांसिंग वाली कंडीशन होती है कि कभी इधर आ रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, यानी कि टिक कर नहीं बैठते हैं, हर वक्त हरकत में रहते हैं। इनके अंदर एक मखसूस किस्म की बेचैनी होती है। और अक्सर फिर इसके मतलब कहा जाता है कि ये उस वक्त तक हरकत करते रहते हैं जब तक कि ये चारपाई पर गिरने वाले नहीं हो जाते। फिर जाके इनके अंदर एक बेड रिमेन डिज़ायर, बेड वाला रूब्रिक आ जाता है कि फिर उस वक्त ये लेटा रहना चाहते हैं। तो फिर रात को इनके एक रेस्टलेस वाली कैफियत आ जाती है। बच्चे जो होते हैं छोटे, ये टांगों को इधर उधर हिलाते हैं, मारते हैं, रोते हैं, थकावट महसूस करते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं। और ये बच्चे बड़े चालाक होते हैं। टेरेंटोला का जो पेशेंट होता है ये बहुत ज़्यादा चालाक होता है। ये गेम करता है, प्लेइंग, डिज़ायर टू प्ले। तो ये बच्चे भी जब स्कूल जाने का वक़्त होता है तो ये ड्रामेबाजी शुरू कर देते हैं। टेरेंटोला एक बड़ा ड्रामेबाज शख्सियत होती है। इसी तरह हमारे पास आर्जेंटम नेट्रिकम मेडिसिन है। तो ख़ास तौर पर इसके बच्चों में देखा गया है कि ये जो बच्चे होते हैं एन उस वक़्त जब स्कूल का वक़्त होता है तो उस वक़्त बेड रिमेन डिज़ायर इन बेड के ये उस वक़्त बिस्तर में लेटा रहना चाहते हैं कि ये तो बड़े बीमार हैं, ये ठीक नहीं है। उससे पहले अगर वो छुट्टी का दिन है तो ये बड़ा मौज मस्ती से एंजॉय करके गुजारेंगे। लेकिन जैसे ही अगले दिन स्कूल के लिए नहीं उठाएंगे तो इनके बहाने शुरू हो जाएंगे। जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरी टांग में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। रोना शुरू कर देंगे, भाई क्या हो गया है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। और बड़ी आप हैरान होंगे, हैरानी वाली बात आपको सामने आएगी कि जैसे स्कूल का टाइम गुजरेगा तो ये फिर वही अपनी गेम के अंदर मसरूफ़ हो जाएंगे। उस वक़्त ये नहीं आपको लगेंगे कि ये बीमार हैं।
इसी तरीके से हमारे पास एक कलकेरिया कार मेडिसिन है, बोन रिलेटेड है। समझ लें कि ये आपकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली मेडिसिन है। जिस फैमिली के अंदर कलकेरिया कार्ब होता है, ये अपनी फैमिली को बड़ा जैसे हड्डियाँ को जो ढांचा होता है ना, वो पूरे जिस्म को, हड्डियों को आपस में जोड़ के रखता है। तो ये भी जो होता है ये स्पाइन का किरदार अदा करता है। लेकिन बाज़ औक़ात जहाँ पर इसको लगता है कि ये स्पाइनलेस हो रहा है या किसी मकसद को हासिल करने के लिए, वो आपने बुज़ुर्ग ख़वातीन या ड्रामों में ऐसे लोग देखे होंगे जो घर के सरबरा होते हैं, इंचार्ज होते हैं, हेड होते हैं, चौधरी टाइप होते हैं। तो जब उनकी औलाद या बेटा या बेटी उनकी बात को नहीं ना मानते, तो वो फिर झूठ मूठ बीमार हो जाते हैं। कोई ऐसा बहाना कर देते हैं कि जैसे वो बड़ी सीवियर प्रॉब्लम में गिर चुके हैं, वो बचेंगे ही नहीं, ताकि उनके बच्चे जो हैं वो एक्सेप्ट करें उनकी बात को। तो ऐसे में कलकेरिया कार भी है। तो असल में दोस्तों हर मेडिसिन की कुछ साथ इम्पॉर्टेंट उसके जो की पॉइंट होते हैं, जिसके वजह से आप मेडिसिन को बड़ी आसानी के साथ आइडेंटिटी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें, कलकेरिया कार्ब का अगर पेशेंट होगा तो कलकेरिया कार्ब बहुत ज़्यादा फियरफुल होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा खौफ पाए जाते हैं और ये केयर्स एंड वरीज करने वाला पेशेंट होता है, अपनी फैमिली का, अपना। तो इसी तरह अगर आप पल्साटीला को देखेंगे तो पल्साटीला के जो पेशेंट होते हैं ये बहुत ज़्यादा नरम मजाज के होते हैं, चेंजेबल मूड इनका होता है, रोने वाले होते हैं, अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। वो हमारे सर बनारस खान साहब वो कहते हैं कि जनाब अगर पल्साटीला बीमार होती है तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है। यानी कि पल्साटीला के ज़ख्म दिखते नहीं हैं लेकिन दुखते बहुत ज़्यादा हैं। शोर इसने बहुत ज़्यादा डाला होता है। और नेक्टर मेयर के ज़ख्म दिखते हैं पर दुखते नहीं हैं, यानी कि वो इनको शो ही नहीं करना चाहती अपनी प्रॉब्लम को, अपनी तकलीफ़ को। तो ये था दोस्तों आज का रूब्रिक, और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। और यकीन मानिए कि जब आप इन रूब्रिक को अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट पर अप्लाई करते हैं तो अब ज़ाहिर बात है जो पेशेंट आता है वो बड़े बड़े प्रॉब्लम को लेके आता है, वो अपनी एक ख़ास किस्म की जो उसको तकलीफ़ होती है उसी को लेके आता है। और जब हम मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं तो हम मेडिसिन को उसके की पॉइंट से, उसके गेस्चर से कि हमारा पेशेंट क्या सोचता है, क्या चाहता है, जब उस पे जाके हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर उसके अंदर जो सेहतयाबी आना शुरू हो जाती है। ना सिर्फ वो एक प्रॉब्लम बल्कि वो मेंटली भी बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करता है। तो इसी के साथ अली शहबाज को इजाज़त दीजिएगा। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।